ओके, आते ही वैसे उन्होंने चौका मार दिया। एक देखते हैं अब आगे क्या होता है। जंजानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जंजानी साहब प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, आपके सितारे कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ और सितारा भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं। और आज के मैच की बात कर लेते हैं। आज 15 अक्टूबर है, इंग्लैंड अफगानिस्तान का मैच है। डेट के एतबार से इंग्लैंड को अगर देखा जाए, इनका नंबर 3 बनता है, जो कि अफगानिस्तान के नंबर 1 से पावर में दिखाई देता है। और कैप्टन की भी अगर बात की जाए तो जॉस बटलर जो हैं हावी नज़र आ रहे हैं हशमतुल्लाह के ऊपर। और दोनों एतबार से अगर मैं देखूं तो इंग्लैंड जो है आज जीता हुआ मुमकिन तौर पे दिखाई देता है कि आज की फतह जो है इंग्लैंड को मिल सकती है। अरे वाह, मुझे तो उम्मीद थी कि आज अफगानिस्तान जो है वो बाजी ले जाएगा, लेकिन आपके सितारे ये सुनने के बाद अब मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड भी अगली इनिंग्स में कुछ कमाल कर सकता है। अच्छा संजानी साहब, आज बाबर आजम की भी बर्थडे है, क्या सितारे तोहफे में देंगे उन्हें? बाबर आजम की आज बर्थडे है, 14 तारीख तक उनका वैसे भी खराब दौर चल रहा था। और बाबर आजम के दायचे में अब बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है कि अब आपको इंडिविजुअली तौर के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस भी नज़र आएगी। इंडिविजुअली तौर के ऊपर अपनी टीम को लीड करते हुए भी दिखाई देते हैं। वो जिद, वो गुस्सा, वो अग्रेशन जो अभी तक उन्होंने शो नहीं किया, वो अब आपको हर फॉर्म के अंदर भी दिखाई देगा। और हो सकता है किसी टीम मेंबर को डांट भी पड़ जाए उनसे और बाद में ये चीज़ वायरल हो जाए, इशू हो जाए, तो ऐसा भी अब हो सकता है। क्योंकि नेक्स्ट जो मैच है पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, ये मैच बड़ा एक मुश्किल होगा। प्रेडिक्शन तो हम मैच से एक दिन पहले करेंगे, लेकिन अभी तक अगर सितारों की सिचुएशन देखूं तो बाबर को अब थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। अपना जो कप्तानी है उसको बादशाहों वाली कप्तानी अब संभालनी पड़ेगी, अदरवाइज उसके जो प्लेयर्स हैं वो उनको ईजी लेते रहेंगे ऐसे। ज़बरदस्त संजानी साहब, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कि डांट पड़ सकती है और डांट पड़नी ज़रूरी भी है, वरना इसी तरह पाकिस्तान अपनी फॉर्म से बाहर होता जाएगा। एक और सवाल मेरा है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से अभी मोहम्मद नबी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं? मोहम्मद नबी के सितारे अगर मैं देखूं, मोहम्मद नबी थ्रू द टूर्नामेंट एक अच्छा खेल पेश ज़रूर करेंगे। इनके सितारे भी बेहतर हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे सितारे ना पठानों के ऊपर हावी भी नहीं हो पाते, वो अपनी अच्छा। मर्जी से चल रहे हो। तो मोहम्मद नबी जो है इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया संजानी साहब। उम्मीद है आपकी दुआओं और आपके सितारों के साथ पाकिस्तान अगला मैच भी बहुत अच्छी तरह से खेल पाएगा। हाफिज़ साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि कल के मैच की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि क्राउड ने रिजवान जब आए तो उन्होंने मजहबी ताने कसना शुरू कर दिए, काफ़ी एग्रेशन शो किया, जो कि अनएथिकल समझा जा रहा है। क्या ख्याल है, क्या इस बात की वजह से रिजवान वैसे तो बहुत मजबूत प्लेयर हैं, वो मेरा नहीं ख्याल है उन पर असर हुआ होगा, लेकिन क्या इस वजह से भी वो थोड़ा सा आउट हो गए, जल्दी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए? इसका कोई ताल्लुक नहीं है खेल के साथ। मतलब क्राउड क्या कहा क्या उन्होंने? मतलब वो कुछ अपने जिस तरह लॉर्ड्स का इस तरह से नाम अनाउंस करने लग गए ऊंची ऊंची, और फिर सुनने में आ रहा है कि काफ़ी गाली गलोच भी किया गया, काफ़ी तरह की अगर कोई एग्जैक्टली अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें कही हैं जो उनको हर्ट कर सकती हैं और आपने सुनी है, वो बताएं, फिर उसके ऊपर कोई कमेंट भी हो सकता है। नहीं, मैं अब कुछ वर्ड्स तो कोड नहीं कर सकती क्योंकि ऐसी बातें हैं कि वो शायद कहना मुनासिब नहीं होंगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्राउड सपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा अगेंस्ट थी टीम के कि इसकी वजह से बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। इस पर मैं क्या बताऊं? नहीं, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप देखें एक तज्ज़ियाकार है, आप जानते हैं। अब सवाल भी करें ना, परफॉर्मेंस अगर लोगों ने कल कहा है, क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, मैं उसके बारे में आपको क्या किस तरीके से बता सकता हूँ कि उनकी कारकर्दगी कैसे मुतासर हो सकती है। 1.25 लाख लोगों का अगर उनको दबाव नहीं है, चंद लोगों ने अगर उनको कह दिया तो उसका दबाव उन्होंने ले लिया। 1.25 लाख लोग भी तो क्राउड पाकिस्तान की टीम की हिमायत नहीं कर रहे थे ना। हाँ, तो 1.25 लाख लोग अगर पाकिस्तान टीम की हिमायत नहीं कर रहे हैं और चंद लोगों ने अगर उनको कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये है कि उसका दबाव उन्होंने ले लिया। मतलब ये चीज़ें चलती हैं। जो पेशावर क्रिकेटर होते हैं, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, ये आपको कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता। जब आप भारत में जाते हैं आपको कभी सपोर्ट नहीं मिलता, और आप ये अगर तवक्को करते हैं कि आप वहाँ पर जाएंगे और लोग आपको कहेंगे अपनी टीम के ख़िलाफ़, अपनी टीम के साथ मैच है, तो वो आपकी हौसला अफजाई करेंगे, आपको हार पहनाएंगे फूलों के, तो ये तो तवक्को ही नहीं करनी चाहिए। माजी में कब ऐसा देखने को मिला है कि जब पाकिस्तान और भारत का मैच हो और भारत के जो शायकीन हैं
वो पाकिस्तान की टीम की सपोर्ट कर रहे हूँ, ऐसा नज़र नहीं आता। तो अगर वो मजहबी रंग देना उसको मेरा ख्याल है वैसे ही नामुनासिब है। अगर कोई कहता भी है तो हमें उसको कंडेम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको प्रोपोगेट करें जी उनके मज़हब को ले आए, उन्होंने अपने मज़हब का नाम लिया, तो ये मज़हब को लाना नहीं चाहिए। जब आप ना सियासी इसमें सोच को होना चाहिए, ना मजहबी अंदाज को आपको खेल के मैदान में लेकर के आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इससे हट के अगर कोई चीज़ है तो वो ज़रूर बात करनी चाहिए। क्राउड सपोर्ट नहीं करता, भारत का क्राउड अपनी ही टीम को सपोर्ट करता है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी अगर आप जाते हैं तो ज़्यादातर लोग अपनी ही टीम को सपोर्ट करते हैं। सलीम मलिक ने जब वहाँ पर रन्स किए थे 36 गेंदों पर 72, तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। सईद अनवर ने 194 रन किए थे, तो जब वो बैटिंग चल रही थी उनकी तो कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये अलग बात है कि जब वो आउट होकर गए तो सब ने खड़े होकर उनकी कारकर्दगी की तारीफ़ की। तो आपको तारीफ़ ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप किसी से कहें कि वो मेरी तारीफ़ करे, आपको अपनी परफॉर्मेंस से लेना पड़ती है। शोएब अख्तर ने जब 2 गेंदों पर 2 मुसलसल आउट किए थे तो वहाँ पर किसी ने शोएब अख्तर के बारे में तो शोएब अख्तर को तो नहीं कहा था कि आपने बहुत अच्छा कर दिया। तो ये जैसे मिकी आर्थर ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम को वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिली, ये बिल्कुल वैसी बात है। मतलब आप सपोर्ट लेने के लिए गए हैं, क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, आपको क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट खेल कर ही आपने आगे आना है। क्रिकेट खेलेंगे, कोई आपको सपोर्ट करता है या नहीं करता है ये आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है वो ये है कि आपने परफॉर्म करना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई सपोर्ट करता है करे, नहीं करता ना करे। आपको वहां पर लोगों के दिल जीतने के लिए नहीं गए हैं, आपने मैचेस जीतने हैं, आपने अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिल जीतने हैं। ये नहीं है कि आप शर्ट्स देते फिरें, आप ऑटोग्राफ देते फिरें, ये एक अलग पहलू है। जैसे विराट की शर्ट का मामला है कि विराट कोहली की शर्ट ली है बाबर आजम ने, तो ये सारी की सारी तवज्जो तकसीम करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है। ये शर्ट मैच से पहले भी ली जा सकती थी, दी जा सकती थी। 3-4 दिन पहले भी पाकिस्तान की टीम वहीं पर थी, तो उस वक्त भी बाबर आजम ये शर्ट उनके साथ तबादला कर सकते थे। लाजिम है कि मैच हारने के बाद ये आपने ये करना है ताकि लोग इस तरफ बात करने लग जाएं, क्रिकेट मैच पर कारकर्दगी कम हो। वो अगर मिकी आर्थर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम के बारे में नारे नहीं लग रही, हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, तो आप वहाँ पर लोगों को ये बताने के लिए तो आपको पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं लगाया गया कि आप ये गिने कि कितने लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और कितने इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप वापस आएँ अपनी कारकर्दगी के ऊपर कि आपने क्या खेल पेश किया है, आपने किस किस्म का खेल पेश किया है, आपकी गलतियां क्या थी, खामियां क्या थी और भारत ने किस तरीके से आपकी खामियों से फ़ायदा उठाया। वसीम अकरम साहब ने भी इसी हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया है। तो ये सपोर्ट है, शायकीन पाकिस्तान को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये फ़ैन इंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है खेल के साथ। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मासूम लोग हैं, जो पाकिस्तान को फ़तह याब देखना चाहते हैं, फ़तह हासिल करते हुए देखना चाहते हैं, उनके जज्बात से खेलने की ज़रूरत है। जी हम शर्ट दे रहे हैं, विराट से शर्ट ले रहे हैं, हम रोहित शर्मा से मिल रहे हैं, उनको शर्ट दे रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। ये मैच के बाद इस किस्म की बातें सिर्फ़ और बिलखुसूस जब आप हारे हों तो तवज्जो तकसीम करने से, आपकी असल बातों से आपका मकसद जो है उससे हटाने से के अलावा इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। हो सकता है इसमें कोई नेक मकासद या नेक तवज्जो, नेक बात भी शामिल हो, अच्छी बात भी शामिल हो, लेकिन वो तो फिर आप मैच से पहले भी कर सकते थे। पाकिस्तान की टीम कोई कल ही तो वहाँ पर अहमदाबाद में लैंड ही की है ना, और कल ही तो उनकी विराट कोहली से मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक मिकी आर्थर का है, उनका भी ये निहायत नामुनासिब है अमल के वो ये कहें कि हमें वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रही, या ICC का इवेंट नहीं लग रहा, या BCCI का इवेंट लग रहा। बंदा खुदा, बंदे गिनने के लिए तो नहीं वहाँ पर गए।